अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम खालिद है। आज हम मुख्तसर सी बात करेंगे कि यूएई में या दुबई में रहते हुए आप ई-कॉमर्स का बिज़नेस किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। पहले तो ये बताइए, ई-कॉमर्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि जब भी ई-कॉमर्स की बात होती है तो लोगों के जहन में दो ही ऑप्शन आते हैं, या अमेज़ॉन करना है या शॉपिफ़ाई करना है। अमेज़ॉन और शॉपिफ़ाई के हवाले से मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें सादा अल्फाज में बताने की कोशिश की कि शॉपिफ़ाई और अमेज़ॉन का डिफरेंस क्या है। उस पर बहुत सारे एक्सपर्ट आ गए जिन्होंने कमेंट्स किया कि ख़ुद मुझे सीखने की ज़रूरत है, और मैं यकीनन ये बात तस्लीम करता हूँ कि मुझे सीखने की ज़रूरत है। हर बंदे को गोद से गोर तक, कब्र तक सीखते रहना चाहिए, और मैं कम से कम उन लोगों में से हूँ जो सीखने को कोई बुराई नहीं समझता। जहाँ से जो कुछ मिले इल्म, वहाँ सीखने की कोशिश कर रहा होता हूँ। मैं इस वीडियो में भी कोशिश करूँगा उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो बिल्कुल नहीं जानते ई-कॉमर्स के बारे में, या बहुत कम जानते हैं। ये वीडियो किसी एक्सपर्ट के लिए नहीं है जो ऑलरेडी ई-कॉमर्स कर रहा है, अमेज़ॉन पे करोड़ों डॉलर कमा रहा है या 2-4 हज़ार डॉलर कमा रहा है। ये उन लोगों के लिए नहीं है। अगर आप कमा रहे हैं तो आप दूसरों को सिखाना शुरू करें जहाँ आपके लिए पॉसिबल होता है। ये उन लोगों के लिए जो नहीं जानते कि किस तरह शुरू किया जाए और ई-कॉमर्स में क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, कहाँ-कहाँ से शुरू कर सकते हैं। मैं आसान अल्फाज में अगर बताने की कोशिश करूँ तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने ई-कॉमर्स करना है तो अमेज़ॉन ही करना है, नून से ही स्टार्ट करना है, या शॉपिफ़ाई की वेबसाइट बनानी है। इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस हैं। सबसे आसान ऑप्शन तो ये है, आप पाकिस्तान में रहते हो, दुबई में रहते हो, अबू धाबी में, कहीं भी यूएई में रहते हो, अगर आपने ई-कॉमर्स स्टार्ट करना है तो सबसे बेसिक ऑप्शन जो है स्टार्ट करने का, वो मेटा प्लेटफॉर्म है। मुफ्त में, फ्री ऑफ कास्ट आप तजुर्बा कर सकते हैं कि आपको बेचने का हुनर आता है या नहीं, ऑनलाइन बेचने का हुनर आता है या नहीं। मेटा प्लेटफॉर्म से मुराद फेसबुक और इंस्टाग्राम। इससे सस्ता, इससे आसान, इससे मुफ्त वाला प्लेटफॉर्म शायद ही दूसरा है, टिकटॉक। उस पर मैं बाद में बात करता हूँ। सबसे पहला बेसिक आसान तरीन हल है, वो फेसबुक और इंस्टाग्राम से आप स्टार्ट करें। अपना पेज बना लें, जो भी ब्रांड बनाना चाहते हैं, जिस नाम से सेल करना चाहते हैं। इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाएं, फेसबुक का पेज बनाएं, और फेसबुक की जो मार्केट प्लेस है वहाँ पर लिस्ट करें। व्हाट्सएप के ज़रिए कॉल लें या मैसेज लें, लोगों को जो है कस्टमर को डील करें और ऑर्डर डिलीवर करें, कहीं से भी ख़रीदें आसानी से, जहां आपको रिटेल से के बजाय होलसेल में डिस्ट्रीब्यूटर से, सप्लायर से प्रोडक्ट मिल रही है। बेसिक, विदाउट इन्वेस्टमेंट, बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ, मतलब विदाउट इन्वेस्टमेंट पे पहले मैंने वीडियो बनाई हुई है कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से कोई काम नहीं होता। इस काम में सिर्फ आपने टाइम ही देना है। आपने इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया, आपने फेसबुक का अकाउंट बनाया, तो आपके पास कोई पैसा नहीं लगा अकाउंट्स बनाने में, सिर्फ आपका डेटा खर्च हो रहा है जो आप मोबाइल का पैकेज कर रहे हैं, इंटरनेट का पैकेज कर रहे हैं। हो सकता है इसमें 2 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए आपको इतने कस्टमर लाने के लिए, क्योंकि ये जो डायरेक्टली अगर आप बगैर एडवर्टाइजमेंट्स के कर रहे हैं तो ये कोई सेलिंग के प्लेटफॉर्म नहीं है इतने ज़्यादा। ये सोशल मीडिया पर लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन इसके ज़रिए सेल आ रही। तो अल्टीमेटली जब हम शॉपिफाई का स्टोर भी बनाते हैं तो हम एडवर्टाइजमेंट चला रहे होते हैं मेटा प्लेटफॉर्म के ऊपर, गूगल के प्लेटफॉर्म के ऊपर, फेसबुक, इंस्टा के ऐड चलाते हैं, यूट्यूब पे ऐड चलाते हैं, टिकटॉक के ऊपर ऐड चलाते हैं। तो कस्टमर हम इन्हीं प्लेटफॉर्म के ज़रिए लेकर आ रहे होते हैं। अब जब ये प्लेटफॉर्म खुद आपको मार्केट प्लेस का ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, फेसबुक तो क्लियरली मार्केट प्लेस प्रोवाइड करता है, पाकिस्तान में मुकम्मल एक्टिव नहीं है वो पेमेंट की वजह से, लेकिन यूएई में कम्प्लीटली एक्टिव है। आप यूएई में मार्केट प्लेस, फेसबुक की जो मार्केट प्लेस है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यूएई के अंदर लोकल रहते हुए, अगर आप यूएई में हैं, दुबई में, अबू धाबी में, कहीं भी, शारजा में, यहाँ पर लोकल प्लेटफॉर्म है डुबिज़ल के नाम से, और ये सिमिलर OLX का प्लेटफॉर्म है। इसका लोकल नाम जो है डुबिज़ल हो गया है। वही सेम कंपनी ओन करती है जो OLX को ओन करती है। अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाएंगे, तफसीलात चेक करेंगे, डुबिज़ल पे आप आसानी से प्रोडक्ट लिस्ट करके सेल कर सकते हैं। इसकी भी कोई आपको चार्जेस नहीं देने मंथली या वीकली, जब सेल होगी तो देखा जाएगा। आपके कोई पैसे नहीं लगने हैं स्टार्ट करने के ऊपर। प्रोडक्ट ख़रीदेंगे, आपको प्रोडक्ट लेनी पड़ेगी, वो इन्वेस्टमेंट यकीनन लगेगी। मैं पहले ही बता चुका हूँ, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से कुछ नहीं होता। आपको या टाइम लगाना पड़ता है या 2-4 रुपए लगाने पड़ते हैं। इन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप ई-कॉमर्स का काम स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, ई-कॉमर्स वैसे कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप वो जो यूट्यूबर या टिकटॉकर हैं, बार बार किसी एक का नाम लेना मुनासिब नहीं है। आप समझ जाएंगे कि कौन है जो बंगले गाड़ियाँ दिखा कर कहते हैं कि ई-कॉमर्स करो, करोड़ों डॉलर कमाओ। मैं तो गरीब आदमी, 2-4-100 डॉलर कमाने वाला, मैं वही एग्जाम्पल दे सकता हूँ। मैं करोड़ों डॉलर वाली एग्जाम्पल नहीं दे सकता जब तक मैंने खुद कमाए ना हो या मेरा अच्छा एक्सपीरियंस ना हो। अगर किसी को करोड़ों डॉलर कमाने ई-कॉमर्स है तो उन्हीं से जाकर $1000 का कोर्स ले लें, जो करोड़
करोड़ों डॉलर कमाना सिखाते हैं और 24 घंटे में पैसे डबल करने का हुनर भी बताते हैं या 4 महीनों में बताते हैं। मेरे पास नहीं है, मैं माजरत खाऊँ इस हवाले से। सो 2-4-100 डॉलर आप कमा सकते हैं। 200 डॉलर 100 डॉलर कमाना इंटरनेट से कोई बड़े मसला नहीं है। ये आप 2-4 महीनों में कमा सकते हैं, इस बात की मैं गारंटी कर सकता हूँ। अगर आप सीख कर काम करते हैं तो 200 डॉलर पाकिस्तान में 60,000 बनता है। पाकिस्तान में इस वक्त जो सरकारी बुनियादी आमदन है वो 100 डॉलर है। 100 डॉलर तो सरकार ने इनकम फिक्स की हुई है कम से कम, जो नहीं मिलती लोगों को। लोग तो 10,000 रुपये पे काम कर रहे हैं। सो मेरे लिए तो बड़ा अमाउंट है, या बहुत सारे लोगों के लिए 400 डॉलर बड़ा अमाउंट होता है, 500 डॉलर बड़ा अमाउंट होता है। अगर आप बड़े अमीर आदमी हैं तो पहले ही माजरत खाऊँ। सो आप डुबिज़ल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे 100-200 डॉलर महीने का आसानी से कमा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके पास तजुर्बा आ गया, आपको बेसिक नॉलेज आ गई ई कॉमर्स की। बजाय आप 10,000 डॉलर, 1,000 डॉलर का कोर्स खरीदें या 500 डॉलर का कोर्स खरीदें, आप 10,000 डॉलर अमेज़ॉन पे लगाएं, वहाँ से मायूस होकर फिर आप सोचते फिरें कि अब मैंने शॉपिफाई करना है, अब मैंने टिकटॉक का स्टोर बनाना है, या फिर आप उन्हीं की तरह कोर्स बेचना शुरू कर दें और कोई ज़रिया नहीं है अपनी इन्वेस्टमेंट वापस लाने का, तो आप 100-100 डॉलर का कोर्स बेचना शुरू कर दें। उससे बेहतर ये है कि पहले किसी तरह से ऑनलाइन 100 डॉलर कमा लें, ताकि आपका ईमान पुख्ता हो कि ऑनलाइन पैसे कमाए जाते हैं, ऑनलाइन किसी ज़रिए से पैसे आ जाते हैं, लीगल भी ईमानदाराना तरीके से, किसी के साथ स्पैम करके पैसे कमाने का नहीं कह रहा मैं। सो इसके बाद टिकटॉक का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप फ्री में स्टोर बना सकते हैं। अब तक तो फ्री में है, कल ये रहे ना रहे जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन कमीशन चार्ज करता है। पाकिस्तान में ये स्टोर नहीं बनता, यूएस यूके की मार्केट में बनता है, लेकिन उसके लिए थोड़े पैसे लगाने पड़ते हैं या थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। यूएस यूके के लिए आपको कंपनी बनानी पड़ेगी टिकटॉक का स्टोर बनाने के लिए। उसके बगैर पाकिस्तानी बहुत सारे आपको ट्रिक्स बता रहे होंगे, टिप्स बता रहे होंगे, इस तरह बन जाता है, बन जाएगा। जैसे अमेज़ॉन के अकाउंट लोग बना लेते हैं किसी और की आईडी के ऊपर, वो 2 दिन चले, 2 महीने चले, 4 दिन चले, 4 महीने चले, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। जो ट्रिक्स एंड ट्रिप्स वाले अकाउंट होते हैं, जो लीगल तरीका है उसी को इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर है। सो कंपनी बन जाती है यूके के अंदर, अभी भी 100 डॉलर के अंदर अंदर कंपनी बन जाती है अगर आप खुद से करते हैं प्रोसेस। 100 डॉलर मतलब 30,000 रुपये में अगर कंपनी बनाकर स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है यूके अमेज़ॉन के बजाय टिकटॉक का अकाउंट जो है। और इस वक्त टिकटॉक अमेज़ॉन को टक्कर देने वाली कंपनी बन रही है। सेलिंग की बात कर रहा हूँ, ढुमके लगाने वाले डांस की बात नहीं कर रहा। ये सिर्फ पाकिस्तान में है या साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर है जहाँ पर टिकटॉक बदनाम हो गया ठुमके लगाने के लिए। अदरवाइज़ टिकटॉक जो है नॉलेज प्लेटफॉर्म है। खुद मैंने जो है मैकबुक का इस्तेमाल करना सीखा है टिकटॉक से। शॉर्ट वीडियो 15 सेकंड में, 30 सेकंड में आपको बता रहा है कि आप अगर कंट्रोल सी करते हैं तो उसका कमांड सी कैसे करेंगे, और कौन से ऑप्शन हैं जो मैकबुक में और विंडो में फ़र्क होता है। 20 सेकंड 15 सेकंड में कोई बंदा बता रहा है। सो टिकटॉक जो है नॉलेज का प्लेटफॉर्म है, इल्म का दरिया है, सीखने वाले अगर हों। अगर आप सिर्फ वही देखना चाहते हैं, कतरीना कैफ जो भी नाम है, जिनको आप देखना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। इसकी एग्जांपल मैं कई बार दे चुका हूँ कि बज़ाते ख़ुद कोई प्लेटफॉर्म किसी बुरे मकसद के लिए नहीं आता। कोई भी इजादात जो होती हैं साइंस की, उसका मकसद ये नहीं होता कि कोई बुरा काम कर रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल टीवी के एग्जांपल ले लें। टीवी जो है उसके आपके पास रिमोट कंट्रोल है, उस पर आप HBO देखें, HTV देखें, MTV देखें या मदनी टीवी देखें, QTV देखें, आपके कंट्रोल में है रिमोट। इसी तरह टिकटॉक और यूट्यूब पर आप डक देखें, डकी भाई देखें, शक देखें, शकी भाई देखें, या जो है किसी इल्म वाले आदमी का चैनल देख लें। ये आपके कंट्रोल में है, रिमोट कंट्रोल या आपके सर्च वाले। यूट्यूब ने कभी नहीं कहा आपको कि आप आकर सिर्फ इसी को देख सकते हैं। अगर आप QTV देखेंगे, मदनी टीवी देखेंगे तो हम आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, हम आपका मोबाइल तोड़ देंगे। ये टिकटॉक ने आपको नहीं कहा कि आप ढुमके नहीं देखेंगे तो हम आपको देखने नहीं देंगे। सो आपकी इंटरेस्ट है, आप जो देखना चाहें देख सकते हैं, आप जो करना चाहें। सो लोग टिकटॉक से महीने के 1,000 डॉलर भी कमा रहे हैं, मैं नहीं कमा रहा। मैंने अभी तक टिकटॉक का स्टार्ट, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं सीख सकूं, स्टार्ट कर सकूं, लेकिन मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि अब मैं बाकी प्लेटफॉर्म से ज़्यादा इस पे तवज्जो दूं, क्योंकि इसके इश्तिहार हम चला रहे हैं, इश्तिहारात के ज़रिए पैसा कमा रहे हैं, लेकिन स्टोर के ज़रिए पैसा स्टोर बनाकर स्टोर के ज़रिए भी कमाना स्टार्ट करें। सो टिकटॉक का ऑप्शन भी है जहाँ पर आप स्टोर बनाकर कमा सकते हैं। टिकटॉक के एडवर्टाइजमेंट आप सीख लें तो इसके ज़रिए भी आप सर्विसेज देकर कमा सकते हैं। सो ये बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनके ज़रिए आप ऑनलाइन कमाना स्टार्ट कर सकते हैं, ई कॉमर्स का बिज़नेस कर सकते हैं। इस हवाले से आपका कोई भी सवाल हो तो मेरी पूरी कोशिश होती है, जो मेरे पास मालूमात हैं, थोड़ी बहुत नॉलेज है, थोड़ा बहुत जो
तजुर्बा है मैं आपके साथ शेयर करूँ। जितना सादा अल्फाज में, आसान अल्फाज में मैं कर सकता हूँ उतना कोशिश करूँगा कर सकूँ। आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।